हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का पावन पवित्र त्योहार बस आपके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक देने ही वाला है और ऐसे में हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि इस दिन बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा हमको कैसे करनी है। क्या पूरे दिन ही उनको सुलाना नहीं है, मंदिर में पर्दा कब लगाना है, उनको खीरे में कब रखना है, उनको सुबह से लेकर शाम तक किस किस चीज का भोग लगाना है, कैसे उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है, कैसे उनकी सेवा करनी है। घर पे एक से ज्यादा लड्डू गोपाल है तो कैसे सेवा करनी है, घर पे जुगल जोड़ी सरकार है तो कैसे सेवा करनी है, घर पे प्यारी राधा रानी है तो कैसे सेवा करनी है। सारी वीडियो आज इसी पे आधारित है कि जन्माष्टमी पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखिए, जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है ना, वो विशेषकर डेडिकेट होता है भगवान विष्णु को, कन्हैया जी को। भगवान विष्णु का ही अवतार कन्हैया जी माने जाते हैं और कन्हैया जी का ही अवतार लड्डू गोपाल ही होते हैं, ठीक है ना। उनका ही एक स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, ठीक है ना। वो कहते नहीं है राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निश्चय जी, दोनों एक ही हैं, इनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। तो आज की लड्डू गोपाल जो होते हैं, जिनकी सेवा जो होती है वो बहुत विशेष तौर पे, बहुत छोटे तौर पे होती है। बालक के रूप में उनकी सेवा की जाती है, जैसे एक बच्चे की सेवा करते हो ना, वैसे ही बालक के रूप में उनकी सेवा होती है। तो जन्माष्टमी वाले दिन आपको उनको सुबह सुबह उठाना है। उठाते के साथ ही आपको प्यार से उठाना है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तब उसको आप प्यार से उठाते हो। आप 26 तारीख को जन्माष्टमी बना रहे हो या 27 तारीख को बना रहे हो, जब भी आप जन्माष्टमी बना रहे हो तब आप उनको प्यार से उठाइए। और प्यार से उठाते हुए आपको ये बोलना है, लाला विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चे। और नंद घर आनंद हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, समथिंग कोई भी गीत आप गा सकते हो। आज जन्मदिन है मेरे लाला का, वट एवर, जो भी प्यार से आप गा सकते हो। उठाते हुए प्यार से लाला के सिर पे आपको हाथ फेरना है और माखन मिश्री का भोग उनको सबसे पहले देना है, ठीक है ना, क्योंकि इनको माखन मिश्री बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। याद रखिए, माखन घर पे ही बनाइए। मैंने भी तैयारियां चालू कर दी हैं माखन घर पे बनाने की, मलाइयां निकालने चालू कर दी है। और जो मिश्री होनी चाहिए ना, वो धागे वाली मिश्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान है। माखन मिश्री लड्डू गोपाल का सबसे पसंदीदा खाना है, तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। उसके बाद लाला को अच्छे से आपको इत्र की मालिश करनी है। चंदन, गर्मी है, चंदन वाले इत्र से मालिश कीजिए, क्योंकि चंदन जो है वो शीतलता प्रदान करता है। चंदन से इत्र से मालिश कीजिए। उसके बाद लाला को स्नान कराइए। अब आप लोग ये कहोगे, दीदी लाला को हम लोग स्नान करा रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि लाला को सुबह भी पंचामृत से स्नान कराएं या शाम को भी पंचामृत से स्नान कराएं। लाला को सुबह शाम दोनों दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाह रहे हो तो सुबह कम से कम दूध में केसर डाल के जरूर स्नान कराएं। थोड़ा सा दूध लीजिए, दूध में केसर डालिए, तब लाला को स्नान कीजिए। उसके बाद सादे जल से लाला को स्नान कराइए। आप लाला के लिए बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब भी लाला का अवतरण दिवस होता है, क्योंकि मेरे लाला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी दिन हुई थी, मैं इस दिन ही अपने लाला को लेके आई थी, मेरे लाला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी दिन हुई थी, इसलिए मेरे लाला का तो वैसे भी जन्मदिन होता ही होता है जन्माष्टमी पर, वैसे भी जन्मदिन है, 2 जन्मदिन मेरे लाला के समझ लीजिए है। तो इस दिन बेसिकली कोशिश कीजिए कि आप 2 जोड़ी कपड़े लेके आए, ठीक है ना, 2 जोड़ी नए कपड़े लेके आए, एक सुबह बनाने के लिए, एक शाम को बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि सुबह जो नए कपड़े आप पहना रहे हो पहना रहे हो वो थोड़े हल्के हो सकते हैं, शाम को जो आप नए कपड़े पहना रहे हो वो थोड़े भारी फॉर्म में हो सकते हैं, सुबह जो कपड़े पहना रहे हो वो थोड़े हल्के फॉर्म में हो सकते हैं। मैं भी हमेशा ऐसे करती हूँ। लेकिन अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि 2 जोड़ी कपड़े लेके आए, तो दूसरे जोड़ी कपड़े, मतलब जो एकदम साफ धुले हुए कपड़े, उनको पहनाइए। पीताम्बर धारी उनको बोला जाता है, पीले रंग के वस्त्र जरूर और जरूर पहनाइए। ऐसा भी हो सकता है सुबह आप उनको नीले रंग के वस्त्र पहना दें, क्योंकि नीला रंग राधा रानी का पसंदीदा रंग है, और शाम को जब उनका जन्म कराएं तब आप उनको पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। इतना कर दिया आपने। अब उनको, आपको स्नान कराने के बाद, पीले रंग के वस्त्र पहनाने के बाद, आरती इत्यादि आपने कर दी। आरती करने के बाद आपने व्रत का संकल्प ले लिया और उनको दूध ऑफर दिया, दूध और ड्राई फ्रूट्स दिया। याद रखिए कि जन्मदिन है लाला का, इस दिन आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें उनको देनी है, ठीक है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज, क्योंकि व्रत आपका है, उनका व्रत नहीं है। आपको उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें खाने को देनी है, कभी कुछ खाने को देना है, कभी कुछ खाने को देना है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आपको लाला को खाने को देनी ही देनी है। तो आपने दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स उनको ऑफर कर दिए, और उसके तत्पश्चात आपने अपने घर का सारा बीच बीच में आपने संकल्प ले लिया। उसके बाद बीच बीच में आपको लाला को खाने को कुछ ना कुछ देना है, जैसे कि पूरी बना दी, आलू की सब्जी बना दी, क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम खाने के लिए देने हैं। जो भी आइटम आप खाने को दे रहे हो ना, विशेष तौर पर यह याद रखिए वो आइटम 26
छप्पन भोग में नहीं इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है ना। मेवा पाक बना दिया या फिर कुछ और चीजें दे दी, ठीक है ना, दही बड़े दे दिए, कुछ भी वट पर कुछ भी दे सकते हो। पूरे दिन डिफरेंट डिफरेंट चीज की आपको लाला को खाने के लिए दें। झूले पे बिठा सकते हैं, आराम से झूला झुला सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई खिलौने इत्यादि लेके आए हैं तो वो भी आप पैक सैक कर सकते हैं। घर में मंदिर अच्छे से सजा सकते हैं लाला के लिए, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट भजन इत्यादि का आनंद ले सकते हैं, घर में हवन इत्यादि भी करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दोपहर को अराउंड 2-3 बजे के आसपास मैं लाला को सुला देती हूँ। अराउंड 12:30-1-2 बजे के आसपास मैं लाला को सुला देती हूँ, क्योंकि लाला को बहुत रात तक जगना होता है, इसलिए मैं लाला को बेसिकली सुला देती हूँ। उसके बाद मैं 4 बजे 4:30 बजे लाला को दोबारा से उठाती हूँ। 4 बजे 4:30 बजे जब मैं लाला को उठाती हूँ तो फिर मैं उनको पानी पीने को देती हूँ, कुछ शरबत पीने को देती हूँ, कुछ खाने को आइटम देती हूँ, कुछ फ्रूट्स इत्यादि मैं उनको देती हूँ। और फिर शाम की पूजा का वक्त हो जाता है। शाम की पूजा का जब वक्त होता है तो मैं शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद लाला के सारे वस्त्र उतार देती हूँ, A to Z। लंगोट, अगर पैंटी पहनी है तो पैंटी भी उतारिए, लंगोट पहनी है तो लाला की लंगोट भी मैं उतार देती हूँ। लाला की लंगोट उतारने के बाद एक टोकरी लेती हूँ, या फिर आप एक थाली भी ले सकते हो, उसमें नीचे थोड़ा सा फूल लगाती हूँ। फूल लगाने के बाद एक खीरा रखती हूँ। अगर लाला इतने छोटे हैं कि खीरे के अंदर आ जाए तो खीरे में एक कट लगाती हूँ और उसमें एक होल करके लाला को अंदर डाल देती हूँ। अगर लाला इतने छोटे नहीं है कि खीरे के अंदर आ पाए तो मैं बेसिकली एक खीरा लेती हूँ, डंठल वाला खीरा लेती हूँ। उस खीरे को उस जो टोकरी है नीचे जो फूल लगे हुए हैं उस खीरे को यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे खीरा, यहाँ पे लाला को ऐसे लिटा देती हूँ। ऊपर से भी थोड़े फूल वगैरह इत्यादि लगा देती हूँ। और वो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की सामग्री स्टार्ट लगाया था। यहाँ पे मैंने अपनी चौकी लगाई है, यहाँ पे मेरी अखंड जोत जल रही है, या फिर यहाँ पे मैं पूजा का सामान इकट्ठा करी, वहां पे ही एक कोने में मैं इनको रख देती हूँ, या फिर पूजा वाले कमरे में भी मैं इनको रख देती हूँ। अब मंदिर के पट और मंदिर के दरवाजे में बंद कर देती हूँ और अपनी दूसरी तैयारियां करती हूँ, जैसे कि 56 भोग की तैयारी हो गई, पंचामृत की मैं तैयारी करती हूँ, 56 भोग की तैयारी करती हूँ और उसके बाद मैं इंतजार करती हूँ रात को 12 बजने का। जैसे ही रात को 12 बजते हैं, जो लाला को मैंने ढक रखा है उन फूलों से लाला को हटाती हूँ। लाला को हटाने के तत्पश्चात आपको जो खीरा है, लाला को नहीं उठाना, सबसे पहले खीरा को उठाना है और खीरे को आपको काटने के लिए लेना है 1 या 2 का सिक्का। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हो, मैं हमेशा चांदी के सिक्का का उपयोग करती हूँ। आप कोई भी पैसा या सिक्का ले सकते हो। तो आपको 1 या 2 का सिक्का लेना, उससे लाला का जो खीरा है वो नाल आपको काट देनी, मतलब खीरे के ऊपर वाला हिस्सा आपको काट देना होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको तुलसी जी में गाड़ देना होता है। उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे आप तुलसी जी में गाड़ सकते हो। वो जो खीरा बचा हुआ है उसको प्रसाद स्वरूप सब में बांट सकते हैं। उसके बाद मैं लाला को उठाती हूँ और एक अच्छे से थाल में अच्छी सी जगह पे बिठाती हूँ लाला को, और फिर मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ। पंचामृत से एक साथ भी स्नान करा सकते हैं या अलग अलग पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद मैं लाला को हल्दी वाले पानी से, क्योंकि पंचामृत कहीं लगे ना रह जाए, कहते हैं पंचामृत कहीं लगा रह जाता है तो उससे हमको ही दोष उत्पन्न होता है। फिर मैं लाला को हल्दी वाले पानी से, पंचामृत वाला पानी अलग हटा देती हूँ क्योंकि पंचामृत हम सबको पीना होता है। फिर हल्दी वाले पानी से स्नान कराती हूँ। वो हल्दी वाला पानी सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद मैं लाला को केसर वाले पानी से स्नान कराती हूँ। उसके बाद मैं लाला को इत्र लगाती हूँ और उसके बाद मैं लाला का साज श्रृंगार करके मैं लाला को झूला पे बिठा देती हूँ। जब मैं लाला को झूला पे बिठाती हूँ फिर मैं लाला को झूलन झुलाती हूँ। झूलन झुलाने के बाद मैं लाला की इत्यादि आरती वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं लाला को झूले से उतार कर बैठाती हूँ आसन पे और 56 प्रकार के भोग खाने के लिए देती हूँ। 56 प्रकार के भोग मैं लाला को खाने के लिए देती हूँ। तब तक मैं अपना और कार्य करती हूँ, जैसे कि चन्यामृत का बांटना, जैसे कि सूर्य चांद देवता की पूजा अर्चना वंदना करना, जैसे कि केक कटिंग का प्रोग्राम मैं हमेशा रखती हूँ। केक कटिंग का प्रोग्राम करना, केक कट कर सकते हैं। लाला को 56 भोग खिलाने के बाद मैं चांद की पूजा करने चली जाती हूँ। उसके बाद जब मैं आती हूँ फिर लाला के साथ हम लोग केक काटते हैं और लाला को हम कुछ ना कुछ बर्थडे गिफ्ट हमेशा देते हैं। उसके तत्पश्चात ये रात्रि जो होती है सोने की रात्रि नहीं होती है, ये रात्रि जगने की रात्रि होती है। इस रात्रि को 2-3 बजे आप लोग लाला की आरती अवश्य कीजिए। पूरी रात भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, लेकिन आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि आप पूरी रात भजन कीर्तन कर सके तो 3 बजे के आसपास आप लाला के वस्त्र उतार के लंगोट पहना के उनको दोबारा से सुला दीजिए। अगले दिन आपको नंद उत्सव की तैयारी करनी है और दही हांडी का प्रोग्राम करना। तो लाला की दिनचर्या आपको ऐसी होनी चाहिए। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429-2025-65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4 फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सभी जानकारी, आपके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, आपके बच्चे का काम नहीं चल रहा, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए,
आर्ट साइड लेनी चाहिए, कॉमर्स साइड लेनी चाहिए, साइंस साइड लेनी चाहिए, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, IT लाइन में जाना चाहिए, बट एवर किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में वो सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। आपके हस्बैंड को जॉब करनी है या बिजनेस करनी है, बिजनेस करना तो किस चीज का बिजनेस करना है, आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, वो कैसे सॉल्व हो सकती है, सभी जानकारी मैं आपको फोन पर देती हूँ। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।